Hello बच्चों, let's see this question. A line passing through origin and is perpendicular to two parallel lines 2x plus y plus 6 equal to 0 and 4x plus 2y minus 9 equal to 0. Then the ratio in which the origin divides this line segment is. Clear? देखिए यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, दो पैरेलल लाइंस चल रही है. इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है. क्लियर? और आपको ये बताना है कि ओरिजिन इन दोनों लाइन सेगमेंट को, ये जो दो लाइन आपके पास चल रही है, उनको उनके परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट आपके पास आ रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसको ओरिजिन किस रेशो में डिवाइड करेगा. क्लियर? देखिए समझे आप इसको. ये हमारे पास यहाँ पर हमने दो लाइंस ले ली. डायग्राम से समझते हैं. पैरेलल लाइंस, एक ही लाइन हो गई हमारे पास और एक ही लाइन हो गई. क्लियर? फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है ये हो गई 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0. और सेकंड लाइन जो है इसका इक्वेशन हो जाता है हमारे पास 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0. दोनों पैरेलल लाइन है हमारे पास. अब इनके परपेंडिकुलर एक लाइन है हमारे पास, या लाइन सेगमेंट बोलते हो, जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. क्लियर? तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो गया. और ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब 0,0 से पास हो रहा है. अब ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट को ओरिजिन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो आपको फाइंड करना है यहाँ पर. क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस ए बी का इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं. तो ये आपके पास दोनों पैरेलल लाइंस है. ठीक है, इनके स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो इनका स्लोप माइनस ए बाई बी मतलब -2 आएगा. तो ए बी का स्लोप क्या आना चाहिए, तो ये हमने बताया यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी. अगर दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो -2 है तो ए बी का स्लोप होगा 1/2. क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए. तो ए बी का जो स्लोप हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, 1/2 रहेगा. अब हम ए बी का इक्वेशन देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ओरिजिन से पास हो रहा मतलब y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में, और m कितना 1/2. क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पर ए बी का इक्वेशन आ गया. अब ए बी का इक्वेशन आ गया तो ए और बी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं. ए कैसे आएगा, ए आएगा हमारे पास y इक्वल टू x/2 और 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 लाइन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. तो ए के कोऑर्डिनेट देखो, जब आप y इक्वल टू x/2 इसको सोल्व करोगे 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 के साथ, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे -12/5, मतलब x की वैल्यू आएगी -12/5 और y की वैल्यू आएगी -6/5. क्लियर? ऐसे हम बात करें यहाँ पर y इक्वल टू x/2 को अगर आप 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 के साथ सोल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 9/5 और y की वैल्यू आएगी 9/2. तो a और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए यहाँ पर. अब a और b के कोऑर्डिनेट आ गए, बीच में ये ओरिजिन चली रहा है 0,0, तो आपको तो सिंपल रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो ले लेते हैं हम यहाँ पर. लेट रेशियो इज 1:λ. क्लियर? तो यहाँ से देखें आपके पास 1:λ आपने लिया है. किसी भी एक के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए या वाई कोऑर्डिनेट के लिए. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात कर लेते हैं. तो फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास mx2. अगर m/n में है ना, लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट m/n में डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला हुआ करता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जिसमें x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाते हैं. क्लियर? तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, रेशियो चल रहा है 1:λ. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ही बात कर लेते हैं हम. तो एक्स कोऑर्डिनेट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना 0, m x2, तो m की जगह तो मैंने 1 लिया है, तो 1 इंटू x2 मतलब b का एक्स कोऑर्डिनेट, तो b का एक्स कोऑर्डिनेट है 9/5. m x2 प्लस n x1, n कितना है लेमडा, x1 कितना 9/5. देखो आपके पास x1 कितना होगा, a का x कोऑर्डिनेट होगा, तो a का x कोऑर्डिनेट होगा तो मतलब कितना आएगा हमारे पास, -12/5 आएगा. क्लियर? यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, -12/5 आएगी. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n मतलब 1+λ. तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, सिंपल लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास रेशियो भी आ जाएगा. क्लियर? तो देखते हैं, स्कोर सोल्व करते हैं आगे. ये आ रहा है हमारे पास 9/5 -12/5 लेमडा इक्वल टू 0. क्लियर? और सोल्व किया इसको 5 भी हट जाएगा आपके पास यहाँ से, तो 9 इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12 लेमडा के. तो लेमडा की वैल्यू बन जाती है यहाँ से 3/4. लेमडा की वैल्यू देख लो आप, 3/4 बन रही है आपके पास. तो रिक्वायर्ड रेशियो कैसा हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो जो है आपके पास, रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाता है हमारे पास 1:λ. देखो अब 1:λ लो या लेमडा रेशियो 1 लो, बात तो एक ही है ना. आपके पास देखो ऑप्शन देख लो, सभी ऑप्शन में ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं कि 1:2 के साथ 2:1 चल रहा हो, या 5:4 के साथ 4:5 चल रहा हो, है ना. ओरिजिन अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये जो ओ है
ये इसको 3/4 या 4/3 दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हम फाइंड कर रहे हैं इसमें हमने सिंपल क्या कर लिया, ये 3/4:1 ऐसा मैं नोट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। 1:1 या λ/1 बात एक ही है। तो 3/4:1, तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ या सिंपल अगर मैं इसको कैसा भी नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ 3/4। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।